कब दूर गगन से चंदा, कब दूर किरण से खुशबू, कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो गणित का बंधन है, जन्मों का संगम है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग सीखेंगे यानी कि 100 के आसपास वाला संख्या का गुना। क्या सीखेंगे आज हम लोग? 100 के आसपास वाला संख्या का गुना सीखेंगे। जो अगर 100 के आसपास दिया हुआ है कोई संख्या, तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे गुना करेंगे उसका हम लोग आज ट्रिक सीखेंगे। और उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, इसके बाद 100 के आसपास वाला संख्या वाले को गुना। और उसके बाद या तो दोनों 100 से कम हो उसका हम लोग सीखेंगे गुना, या दोनों 100 से अधिक हो उसका सीखेंगे गुना, या एक 100 से कम हो और एक 100 से अधिक हो उसका सीखेंगे, है ना। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं यानी 100 से दोनों संख्या कम, यानी 100 के आसपास हो यानी 100 से कम, 100 के आसपास 100 से कम वाला संख्या का गुना देखिए कैसे निकालते हैं आज, ठीक है। तो चलिए साथियों इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे देख लीजिए 98 में 97 से गुना करना है, ठीक है। 98 में 97 से गुना करना है, यानी देख लीजिए एक चीज़ समझिए। तो यहाँ यानी यह 100 में कै गो कम है, तो 100 गो में यह 2 गो कम है, 2 गो कम है। कितना कम है? तो 2 कम है। और यह जो देखिए 100 में कितना कम है, तो 97, 98, 99, 100 यानी 3 कम है। कितना कम है साथियों? तो 3 कम है। ध्यान दीजिए कितना कम है, तो 3 कम है। तो हमने इसको लिख दिया 98 में यानी 100 के आसपास है तो 100 में 2 कम है, और 97 तो 100 के आसपास हम लोग को गुना करना है। इसीलिए जो है यह जो है 100 में कितना कम है, तो 3 कम है। इसीलिए हम लोग कम कम निकाल लेते हैं क्योंकि हमको इधर ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है ना, इस चीज़ का। अब आगे देखिए क्या करते हैं इसे। अब हम लोग यानी पहला काम कर लिए, 100 में कितना कम है, 100 में कितना कम है, ये चीज़ लिख लिए। और दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है क्रॉस घटाएंगे। क्या करेंगे? क्रॉस घटाएंगे। ध्यान दीजिए क्रॉस घटाएंगे, ठीक है ना। यानी गुना वाला को हम लोग क्या करते हैं, आपस में क्रॉस घटाएंगे, ठीक है ना। क्रॉस करके इसको घटाएंगे, यानी इधर वाला को उधर वाला में से घटाएंगे, इधर वाला को उधर वाला में से घटाएंगे, उधर वाला को इधर वाला में से घटाएंगे, यानी इधर वाला को उधर वाला ट्रिक से देखेंगे, ठीक है ना। आइए तो चलिए एक चीज़ देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ हमने माइनस का चिन्ह दिया था, माइनस का चिन्ह दिया था, यानी 98 में से हम लोग अब 3 को घटाएंगे। 97 में यानी 100 में 3 कम था, 98 में 2 यानी 100 में 2 कम है। अब हम लोग क्या करते हैं, उल्टा घटाते हैं। यानी देखिए 98 में से 3 को घटाइए तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। ध्यान दीजिए 5 बचेगा, देख लीजिए यहाँ लिख लीजिए। और एक चीज़, और 97 में से 2 घटाइए तो 7 में से 2 जाएगा तो 5। एक के बात होगा, या तो आप इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिख दीजिए। इतना ही, एक ही बात होगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, यानी 98 में से 3 घटाइएगा तो भी 95 आएगा आपका, ठीक है। और 97 में से अगर 2 घटा लेते हैं तो भी आपको 95 ही आएगा। कितना आएगा साथियों? तो 95 ही आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। यानी दोनों में से किसी में से एगो संख्या को घटा करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब चलिए हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें 100 से गुना कर लेते हैं अपना मन से। क्या कर लेते हैं? तो 100 से गुना कर लेते हैं अपना मन से, क्योंकि 100 के आसपास वाला गुना है, इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें 100 से गुना कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, दूसरा काम, हमने पहला काम सबको घटा घटा के देख लिया। दूसरा काम क्रॉस घटा करके हमने यहाँ लिख दिया। क्रॉस घटाइएगा, दोनों में से एक ही वो को घटाइए, हालांकि दोनों का मान एक ही आता है। तो 95 आया, घटा के हमने लिख दिया। उसके बाद 100 से गुना कर दिया अपना मन से। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए। अब इस दोनों को गुना कीजिए,
इस दोनों को जितना कमी था उतना वाला को गुना कीजिए, तो 3 और 2 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 6 और 6 को जोड़ लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 95 में 100 से गुना कीजिएगा तो 9500 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 9500 प्लस 6 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 9506। ठीक है ना, यहाँ भी लिख सकते हैं 9500, ठीक है, और 6 है तो 6 लिखिए, 60 9506 कितना हो जाएगा साथियों 9506। आप इस चीज़ को अगर समझ जाइएगा तो फिर आपको परेशानी नहीं होगा। हम इसीलिए जान के थोड़ा सा लंबा किए हैं जो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इसको जो है क्रॉस कर सकते हैं आसानी से, और उसके बाद जो है इसको लिखा जा सकता है एकदम, है ना, कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो ये चीज़ हुआ आपका। अब आगे देखते हैं। चलिए, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, है आपका यहाँ से, यानी कि 93 गुने 99 क्या है साथियों, तो 93 गुने 99 वही काम करेंगे इसका भी हम लोग। देखिए तो 100 के आसपास है दोनों संख्या, यानी 100 से कम है, तो कितना कम है, यानी यह देखिए तो 100 में कितना जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 99 में, 99 जो है 100 से कितना कम है, तो 100 में अगर हम 1 कम है, अगर 99 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो यह 100 पुर जाएगा। तो पहले पुरा लीजिए, और 93 में कितना जोड़ दीजिएगा तो 100 पुर जाएगा, तो 7, यानी यह हमें 7 कमी है, यानी कि हमें 100 में कितना की कमी है, तो 7 के कमी है साथियों, यानी 7 माइनस लिखेंगे। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है, क्रॉस घटाइए, इसमें से क्रॉस घटा लीजिए, किसी एक संख्या को घटा लीजिए, एक ही बात होगा। तो देख लीजिए 93 में से एक संख्या को घटाइएगा तब बड़ी आसान हो जाएगा। 93 में से एक संख्या को घटा लीजिए, तो देखिए 93 में से एक घटाइएगा तो 92 आएगा, है ना, 92 92, और या 99 में से 7 को घटाइएगा तो 9 में से 7 जाएगा 2, तो यानी 92 ही आएगा। ठीक है ना, 92। और हम लोग क्या करते हैं, अपना मन से 100 से गुना करते हैं, यहाँ पे किए थे तो 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9200, है ना, और प्लस क्या करेंगे हम लोग, प्लस 7 में 1 से गुना कीजिए, तो 7 में 1 से गुना कीजिएगा साथियों तो 7 ही हो जाएगा, है ना। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं 9200 और 7, तो 7 लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, ये हो गया आपका आंसर। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9200 और 7, तो यही ना होगा 0 2, ठीक है ना, 92 इस तरह से 07, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, कोई परेशानी नहीं होगा। आप 100 से गुना कीजिएगा इसको यहाँ पे तो उतना ही होगा। अगर इसको हम डायरेक्ट 100 से गुना कर दिए हैं, अगर आपको परेशानी हो तो आप ऊपर वाला तरीके से भी कर सकते हैं 100 से गुना। चलिए आगे देखते हैं, शॉर्ट हो, आपको परेशानी ना हो कहीं से, इसीलिए हमने जो है इसको जल्दी लिखने का प्रयास किया है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है 84 और 93, क्या है साथियों 84 और 93, ध्यान दीजिए। तो 93 में अगर हम कितना जोड़ दें तो 100 पुर जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा, यानी 7 के कमी है। कितना के कमी है, तो इसमें 7 के कमी है। अब आगे देखिए ध्यान से, और 84 है, तो 84 में से जो है 100 में से 84 को घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 16, और इसमें 16 की कमी है। ध्यान दीजिए, इसमें कितना की कमी है, तो 16 की कमी है, इसमें 16 की कमी है। अगर 84 में 16 जोड़ देते हैं तो 100 पुर जाएगा, 93 में 7 जोड़ देते हैं तो 100 पुर जाएगा, यानी कि 84 में 16 कम, 100 में पुराने के लिए 16 की कमी है, और 93 को 100 पुराएंगे अगर हम, तो इसमें जो है आपका 7 की कमी है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको जो है हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक काम तो हमने कर लिया, दोनों को घटा घटा के अपना अपना सामने सामने लिख दिया है। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, पहला काम घटा घटा का सामने सामने लिख दिए, दूसरा काम करेंगे दूसरा से गुना, यानी दूसरा काम दूसरा में से घटाए वाला काम, दूसरा काम दूसरा में से घटावे वाला हम लोग काम करते हैं। तो देख लीजिए, क्रॉस घटाइए, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से,
14 में से 7 जाएगा तो 7, 14 में से 7 जाएगा तो 7 और यहाँ बच जाएगा 7 यानी 77 हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। 84 में से 7 को घटाइए, 14 में से 7 जाएगा 7, 7 यानी 77 और 93 में से भी 16 को घटाइएगा तो 77 ही आएगा। कितना आएगा? 77 ही आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 77 लिख देते हैं। कितना लिखेंगे साथियों? तो 77 लिखेंगे और 77 में 100 से गुना करना है, या तो पहले कर लीजिए नहीं तो बाद में कीजिएगा, है ना। तो 77 100 से तो गुना करना ही है, आप लिख सकते हैं इसको 100, है ना, 100। और उसके बाद करेंगे हम लोग इसको आपस में दोनों को क्या कर देते हैं तो गुना कर देते हैं आपस में। 16 72 से यानी 112 जोड़ देते हैं। ये दोनों को गुना करके जो अंतर वाला था उसको आपस में गुना करके और इसी संख्या में हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 84 और 93 का हम लोग को गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। 7700 प्लस 12 112 यानी कि 7712 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112। ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए 77 00 112 2 1 8 7 78 12। कितना हो जाएगा साथियों? तो 78 12। इसीलिए लंबा नहीं कर रहे थे, इसको एक के लाइन में समेट रहे थे, डायरेक्ट 100 से गुना कर रहे थे। अब थोड़ा सा लंबा हो गया, अब इस क्वेश्चन को उतार करके नीचे रखना होगा। आइए इसको देखते हैं। 85 गुने 88। साथियों 85 गुने 88 को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बात समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकाल लेते हैं। यानी कि इसमें अंतर कितना का है। जैसे 85 हो गया तो इसमें कितना का अंतर है तो 15, यानी कि 100 में 15 कम है। ध्यान दीजिए 100 में 15 यानी 85 और 15 को जोड़ कर देख लीजिए। 5 5 10 के जोड़ हासिल 1 8 1 9 1 10 100, है ना। तो ये हो गया आपका यानी 85, यानी इसमें अंतर कितना का है तो 15 का अंतर है, तो हमने 15 लिख दिया है। उसके बाद आगे चलते हैं, 100 88 यानी 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1 यानी कि 12 और इसमें कितना का अंतर है तो 12 का अंतर है। ध्यान दीजिए इसमें कितना का अंतर है साथियों तो 12 का अंतर है। यानी अगर 88 में अगर 12 जोड़ देते हैं तो 100 पुर जाएगा, यानी कि 100 पुराने के लिए इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। यानी यह 12 100 में 12 कम है 88 और यह जो है 85 जो है आपका 100 में 15 कम है, ठीक है ना। तो इसका दोनों का हम लोग अंतर लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस घटाते हैं, यानी इधर वाला को उधर वाला से घटाते हैं, इधर वाला को उधर वाला से घटाते हैं। ध्यान दीजिए तो इसको घटा करके देख लीजिए, या तो 88 में से 15 घटाइएगा तो उतना ही संख्या आएगा जितना कि 85 में से 12 को घटाइएगा जितना आएगा उतना ही आएगा। जैसे देख लीजिए 85 माइनस 12 तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 8 में से 1 जाएगा तो 7 73 और 85 में से 12 को घटाए हैं तो 73 ही आया और 88 में से भी 15 को घटाइएगा तो 73 ही आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 73 लिख दिया साथियों। कितना लिख दिया? 73 लिख दिया। और हम लोग क्या करेंगे अपना मन से 100 से गुना कर लेंगे यहाँ। तो 100 से हमने गुना कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ई वाला दोनों को जो बच्चल वाला जो था एक्स्ट्रा वाला यानी कितना के कमी वाला जो था उसको दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं, दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 15 और 12 को गुना कीजिए। जैसे हम आप लोगों को एक दिन बताए थे पिछले वाली वीडियो में, जो जिस संख्या का हम लोग पहाड़ा जानते हैं उसका गुना करना कितना आसान है। तो ध्यान दीजिए 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 और 6 18 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो हमने 180 लिख दिया है। और 73 और 100 से गुना कीजिएगा तो 7300 प्लस 180 यानी कि 7300 और 180 तो 7300 और 100 तो 7400। कितना हो जाएगा? 7480, 7480। ठीक है, दिख रहा है ना। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7300 और 180 जोड़ करके 8 3 और 1 4 7 यानी कि 7480। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं। चलिए साथियों तो आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है देखते हैं 100 से अधिक वाला संख्या, यानी 100 के आसपास हो लेकिन 100 से ज़्यादा हो, और 100 से ज़्यादा यानी 100 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला के संख्या को कैसे गुना करेंगे। जैसे 100 से ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है और ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 100 से दोनों ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कैसे गुना करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार से हमने 100 से कम वाला को गुना किया था वही ट्रिक हमारा रहेगा। इसमें जो है 112
गुने 103 यानी 100 से दोनों संख्या ज़्यादा वाला में। जिस तरह से हमने किया था 100 से दोनों कम वाला संख्या में काम किया था, सारा काम वही करना है। यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला रहेगा तो प्लस का काम करेंगे, बस गुना हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं 112 में, यानी यह 112 जो संख्या है 100 से कितना ज़्यादा है, तो 12 को अधिक है, यानी 12 अधिक है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्लस 12, यानी 100 से ज़्यादा है तो प्लस में लिखेंगे, 100 से कम था इसलिए हम लोग माइनस में लिख रहे थे। अब आगे देखिए, और उसके बाद जो है यह 103 यानी 100 प्लस है, 100 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग उसके सामने में हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो हमने इसको लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, क्रॉस क्या करेंगे, उस समय हम लोग माइनस था तो हम लोग क्रॉस क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यानी प्लस आ गया है तो हम लोग प्लस ही कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यानी ज़्यादा है तो और ज़्यादा करेंगे, कम था तो और कम कर रहे थे, यानी वहाँ पे घटाव आ रहा था तो हम लोग क्रॉस घटा रहे थे। अब जोड़ आ रहा है तो क्रॉस को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो देख लीजिए ध्यान से, 12 और 103 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 112 और 103 तो 115 हो जाएगा। या इसको जोड़िएगा 12 और 3 तो 12 और 3 यानी 112 और 3 तो 115 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, 112 और 3 तो 115, यानी या 12 और 103 तो भी आएगा आपका 115 ही आएगा। तो हम लोग कितना लिखेंगे, 115 लिखेंगे, 115 लिखेंगे। और अपना मन से क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। और वही काम करेंगे पिछले वाला काम, जो संख्या ज़्यादा था या कम था उसको हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 12 और 3 12 तियाई 36, कितना हो जाएगा, 12 तियाई 36, यानी कि यह हो जाएगा 1500 है ना, 115 पर 11,500 प्लस 36, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए 115, 2 को 0 है, उसके बाद 36, यानी कि इतना को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ लीजिए 6, 3, 5, 115, 36, ठीक है ना। 1, 15, 36 कितना आ रहा है, 1, 15, 36। ये हुआ आपका सही आंसर, है ना। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस पर डबल 0 बिठा सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं और फटाफट आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए ये हुआ आपका। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 103 गुने 105, यानी कि 103 यानी कितना ज़्यादा है 100 से, तो 3 ज़्यादा है 100 से। अब इसके बाद देखिए 105 यानी 100 प्लस, यानी 100 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। तो इसके लिए हम लोग प्लस लिखेंगे 5, कहीं से कोई प्रॉब्लम है ना। आगे देखिए, उसके बाद है आपका फर्स्ट काम तो हमने कर लिया, जो 100 से ज़्यादा था तो कितना ज़्यादा था वो भी लिख लिया, सामने सामने सबको लिख दिया है। अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और क्रॉस वाला से हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। कला कि प्लस है तो जोड़ते हैं, अगर माइनस कम रहता 100 से तो घटा लेते दोनों को। तो देखिए 105 और 3 तो 108, 103 और 5 तो 108, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। देख लीजिए 103 और 5 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 108, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे इसमें। तो 100 से गुना कर दिया और क्या करते हैं, जो संख्या बचा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुना करके जोड़ देते हैं, तो देख लीजिए 5 तियाई 15, 5 तियाई 15 है ना। अब इसको भी जोड़ लीजिए 108 00 प्लस 15, ठीक है। इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए 1 यानी 108 00 और 15 तो हो जाएगा 5 1 8 0 1 10 81 5 10 81 5। इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन बच रहा है, जैसे एक संख्या 100 से कम और एक संख्या 100 से अधिक, हमने देखा दोनों संख्या 100 से कम वाला, फिर देखा दोनों संख्या 100 से अधिक वाला। अब अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग एक संख्या 100 से कम रहेगा, एक संख्या 100 से ज़्यादा रहेगा। इस तरह से जो भी हो सकता है इसमें सवाल
बनने वाला हो उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और